हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था बिसलदेव रास। हमारे जो कोर्स में तुम्हारे व्याख्याएं थी वो पूरी हो चुकी थी, उनके पूरे पद हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे ढोला मारूरा दूहा। तो थोड़ा सा पहले ढोला मारू का परिचय पढ़ लेते हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र और मारवाणी पूगल के राजा पिंगल की पुत्री। पूगल अपने यहाँ जो बीकानेर का पूगल है वही। राजस्थान में ढोला और मारू की प्रेम कहानी बहुत लोकप्रिय है। यह 11वीं सदी में रचित राजस्थान का जातीय और लोक काव्य है। इसका रचयिता कुशल लाभ को माना जाता है, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। यह मुख्यतः दूहा छंद में है। यह एक मार्मिक काव्य है जिसमें विरह की सभी दशाओं का चित्रण किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है और इसका कवि कुशल लाभ को मानते हैं, लेकिन कवि कुछ लोग अज्ञात भी कहते हैं कि इसका कवि ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। अब हम इसका दोहे पढ़ेंगे कि धावऊ धावऊ हे सखी दो दावणी को लाज, साहिब माकऊ चालियऊ जय कऊ राखई आज। तो मालवणी का कथन है यह, और वह अपनी सहेली आदि से ढोला को रोकने के लिए कहती है कि प्रियतम ढोले को जाते हुए देखकर मालवणी कहने लगी, हे सखी धावऊ धावऊ हे सखी, हे सखी दौड़ो दौड़ो, दो दावणी को लाज, कोई प्रियतम का दामन पकड़ो और कोई उनके घोड़े की लगाम को पकड़ो। दावणी होता है घोड़े की लगाम, तो कोई उनके घोड़े की लगाम को पकड़ो और कोई उनके दामन को पकड़ो। साहिब माकऊ चालियो, मेरा साहिब अथवा अर्थात प्रियतम ढोला पूगल के लिए चल पड़ा है। जऊ कई राखऊ आज, यदि कोई उसे आज रोक सके तो रोक ले। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों यहाँ पर। अगला है सालह चलंतऊ हे सखी, गौखे चढ़ी मई दीठ, येड़ऊ उहाँ ही सूं गयऊ, नयन बहाड़ा नीठ। तो सालह कुमार ढोला के प्रस्थान करने पर मालवणी ने अपनी सखी से जो व्यथा प्रकट की, इसी का इसमें वर्णन हुआ है। तो मालवणी ने कहा कि हे सखी, सालह चलंतऊ हे सखी, कि गौखे चढ़ी मई डीठ, मैंने झरोखे में चढ़कर प्रियतम सालह कुमार को प्रस्थान करते हुए जाते हुए देखा। येड़ऊ वहाँ सी हूँ गयऊ, तब मेरा हृदय प्रियतम के साथ ही चला गया और नेत्रों को मैं बड़ी कठिनता से लौटा सकी। नयन बहाड़या नीठ, और बड़ी मुश्किल से ही मैंने अपने आँखों को है उनके साथ जाने से रोक सकी, यानी मैंने अपने प्राणों को बड़ी मुश्किल से ही है वो रख पाई। तो यहाँ पर है मालवणी की वेदना का वर्णन हुआ है। और एक नायक का भेद पढ़ोगे सेकेंड ईयर में आकर, उसमें से ये प्रोषित पति का नायिका का वर्णन है यहाँ पर। अगला है बिछुड़ता ही सज्जणा, राता किया रतन, वारा विहू चिहू ना किया, आंसू मोती ब्रन। कि मालवणी का कथन है और वह प्रियतम को लक्ष्य कर अपनी वेदना व्यवस्था प्रकट करती हैं। तो मालवणी ने प्रियतम ढोला को लक्ष्य करके कहा कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिछड़ते ही मैंने अपनी रत्न रूपी नेत्रों को रो रो कर लाल कर लिया। मैंने रात दिन चारों पहरों में अर्थात लगातार मोतियों के समान वर्ण वाले आंसू गिराए, अर्थात रात दिन रोती रही। अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकार है बच्चों इसमें। अगला है सज्जनिया बवड़ाई कई, गौखे चढ़ी लहक, भरिया नयन कटोर ज्यों, मूंधा हुई डहक। तो यहाँ पर है मालवणी के बिलखने का वर्णन किया गया है। एक तो होता है रोना, एक होता है विलाप करना, फूट फूट कर रोना, जिसको बिलखना कहते हैं। तो मालवणी अपनी सखी से कहने लगी कि प्रियतम ढोला को भेजकर सज्जनिया बवड़ाई कई, मैं लपक कर झरोखे पर चढ़ी, अर्थात गौखे चढ़ी लहक करके या लपक करके झरोखे पर चढ़ी, अर्थात जाते हुए प्रियतम को देखने के लिए तुरंत झरोखे पर गई। भरिया नयन कटोर ज्यों,
उस समय मेरी आंखें कटोरे सी भर आई और मैं मुग्धा बिलखने की करुण क्रंदन करने लगी। मुग्धा नायिका होती है और मैं मुग्धा नायिका के समान बिलख कर विलाप करने लगी। तो यहाँ पर है अनुप्रास और उपमा अलंकार है बच्चों। आगे है, हई रे जीव निर्लज्ज तू निकस्यु जात न तो ही, प्रिय विछड़त निकस्यऊ नहीं, रहउ लजावण मोही। तो मालवणी कहने लगी कि हे मेरे प्राण, हई रे जीव, हे मेरे प्राण, निर्लज्ज तू बड़ा निर्लज्ज है, निकस्यु जात न तो ही, तुझसे तो शरीर से बाहर निकला भी नहीं जाता, प्रिय बिछड़त निकस्यऊ नहीं, प्रियतम के बिछोड़ते समय तू नहीं निकला, रहउ लजावण मोही, मुझे लज्जित करने के लिए भी इस शरीर में बना रहा। अर्थात प्रियतम से बिछोड़ते समय प्राण नहीं निकले तो ऐसी वेदना नहीं सहनी पड़ती। यहाँ पर है उपालंब और दिया है उन्होंने अपने ही मन को, और विरह की अंतिम दशा होती है जिसको मरण दशा बोलते हैं, तो इसी का ही यहाँ पर वर्णन हुआ है। अगला है, बिछड़ता ही सज्जणा क्या ही कहण न लद्ध, तिण वेला कंठ रोकियऊ जानक सिंघी खद्द। मालवणी कहने लगी कि प्रियतम से बिछड़ते समय मैं कुछ भी नहीं कह पाई। बिछड़ता ही सज्जना, क्या ही कहन न लद्ध, किसी प्रकार से कोई मैं शब्द भी नहीं कह पाई। तिण वेला कंठ रोकियऊ, उस समय मेरा कंठ रुंध गया। जानक सिंघी खद्द, और मानो मैंने सिंघिया विष खा लिया हो। तो मैंने कोई सिंघिया तेज विष होता है, तो मैंने सिंघिया विष खा लिया हो, इस तरह से मेरा गला है वो रुंध गया। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। अगला है, ढोला हूँ तुझ बाहिरी झीलन गयु तड़ाई, उजड़ काड़ा नाग जीव लहरी ले खाई। कि हे प्रियतम ढोला, मैं तुम्हारे बिना अर्थात अकेली तालाब में नहाने गई। ढोला हूँ तुझ बाहिरी, तुम्हारे बिना, झीलन गई तड़ाई, नहाने के लिए तालाब पर गई। उजल काड़ा नाग जीव, उस तालाब का पानी काले सांप की तरह लहरी ले ले खाई, लहरें ले लेकर खाने लगा। अर्थात तालाब में अकेले स्नान करते समय भय लगा और मैं स्नान नहीं कर सकी। अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार है बच्चों। अगला, सुंदर सोड़ सिंगार सजी गई सरोवर पाड़, चंद मुड़क्कऊ जड़ हसयऊ जड़हर कंपी पाड़। मालवणी या उसकी सखी कहती है कि वह सुंदर 16 श्रृंगार सजी, सुंदर 16 श्रृंगार करके सरोवर के तट पर, तालाब के तट पर गई। पाड़ मतलब तट पर गई। चंद मुड़क्क्यऊ, उसे देखकर चंद्रमा मुस्कुराया। जल हंसा और सरोवर की पाल भी कांप गई। अर्थात वीराणी की ऐसी अनुभूति हुई कि चंद्रमा आदि उसके चरित्र का उपहास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है, चंदा तोकिण खंडियऊ मोखंडी किरतार, पुण्यम पुरऊ पूगसी आवतई अवतार। एग्जाम की दृष्टि से भी लगाओ इसको कि हे चंद्रमा, मुझे तो विधाता ने खंडित किया है। चंदा तोकिण खंडियऊ मोखंडी का किरतार, मुझे तो विधाता ने खंडित कर दिया है। अर्थात मेरा प्रियतम है वो मुझे छोड़ करके मुझे बिछोह देकर चला गया है, परंतु तुम्हें किसने खंडित किया है? अर्थात किसने तुम्हारी कलाओं को कम किया है? पूर्णिम पूर्व उगसी, फिर भी तू तो पूर्णिमा को पूर्ण होकर उगेगा, परंतु मैं तो अगले जन्म में ही पूर्ण हो सकूंगी। आवतई अवतार, अगले जन्म में मैं पूरी हो पाऊंगी या पूर्ण हो सकूंगी। तो यहाँ पर अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है बच्चों। अंतिम तुम्हारा दोहा है, चंपा केरी पाखड़ी। एग्जाम की दृष्टि से इन दोनों को लगाओ। चंपा केरी पाखड़ी गूंथू नव सरहार, जौगढ़ पहरूं पियो बिन तऊ लागे अंगार। मैं चंपा की पंखुड़ियों से 9 लड़ियों वाला हार गूंथती हूँ। चंपा केरी पाखड़ी, चंपा की पंखुड़ियों को लेकर के, गूंथू नव सरहार, 9 उसकी लड़ियों वाला हार गूंथती हूँ। जड़
जऊ गढ़ पहरूं पीऊ बिन, यदि उस हार को मैं गले में पहनती हूँ तो प्रियतम के बिना वह हार तऊ लागे अंगार, अंगार सा अंगारे सा लगने लगता है। अर्थात विरहिणी जो चंपा शीतलता ठंडक प्रदान करता है, वही हार अब संतापदायक जलाने वाला बन गया है। तो यहाँ पर अनुप्रास उपमा एवं काव्यलिंग अलंकार है बच्चों। और अगला अब तुम्हारा जो कवि है विद्यापति, वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।